हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम हो रहा है लगभग शाम के 4:30 पौने 5 के आसपास हो रहा है और बाबू ट्यूशन गई हुई है, अभी खेल रहा है। मैं फ्री थी तो सोचा अपना जो है कुछ काम कर लेती हूँ। असल में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फेस्टिवल का सीजन आ रहा है और उस टाइम पे जो है काफ़ी मन होता है कि थोड़ी बहुत देर के लिए जो है साड़ी वग़ैरह वियर की जाए। तो मेरा भी काफ़ी मन था, बहुत दिनों से सोच रही थी कि एक साड़ी निकाल लेती हूँ रक्षाबंधन के पर्पज़ से, बट डेली ना टाइम निकल जा रहा था, भूल जाती थी काम के चक्कर में और डेली करते-करते जो है इतना टाइम हो गया था। तो आज फाइनली मुझे याद आ गया तो फिर मैं लग गई तुरंत की तुरंत कि फिर से भूल जाऊँगी और फिर से जो है रह जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने अपना बक्सा खोल लिया था और बस यहाँ पर मैं देख रही थी साड़ी कि कौन-सी जो है मुझे रक्षाबंधन पर वियर करनी है। तो ये 2 मेरे बैग हैं जिनमें एक में जो थोड़ी हल्की साड़ियाँ हैं वो मैंने रखी हुई हैं और एक में थोड़ी जो हेवी वाली हैं। तो ये वाली मुझे अच्छी लग रही थी, काफ़ी बढ़िया साड़ी है, मेरी शादी की है और सावन के हिसाब से, रक्षाबंधन के हिसाब से इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये पर्पल कलर का इस पर ब्लाउज़ था। तो बस यही वाली साड़ी मैंने निकाल ली है और फिर जब सोचा कि अब ये सब पिटारा खोल ही लिया है तो इसको सही से अरेंज भी कर देती हूँ, क्योंकि जल्दी-जल्दी में कभी-कभार जब साड़ी पहनती हूँ तो ऐसी जल्दबाजी में निकाल लेती हूँ, फिर उल्टा-सीधा रख लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा साड़ी वियर मैं नहीं करती हूँ, जैसा कि आप सभी मेरे व्लॉग में देखते ही हैं। मन मेरा बहुत होता है साड़ी वियर करने का, बट मुझसे साड़ी ज़्यादा देर वियर नहीं की जाती है। मुझे जो है गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, इस वज़ह से मैं बहुत कम साड़ी वियर करती हूँ। बट कभी ससुराल वग़ैरह के फंक्शन में जाना होता है तो फिर साड़ी ही पहनती हूँ, आपने देखा भी होगा 1-2 बार। तो बस यहाँ पर साड़ी जो थी सब मैंने अरेंज कर दी थी। जो लाइट वेटेड साड़ी थी वो एक बैग में रख दी थी और जो हेवी वाली थी वो एक में अब मैं अरेंज कर दूँगी। ब्लाउज़ेज़ सबके मैंने साड़ियों में ही लगा दिए थे। पेटीकोट अलग निकाल दिए थे और पहले ब्लाउज़ मैंने एक अलग बैग में रखे हुए थे, तो अब पेटीकोट सारे मैं उस एक पैकेट में रख दूँगी, क्योंकि पेटीकोट जो है कई साड़ियों पर चल जाते हैं। कई साड़ियाँ जो हैं उनके सेम कलर हैं, इस हिसाब से मैं उन्हें अरेंज कर दूँगी। तो बस यहाँ पर दोनों जो बैग थे साड़ियों के वो मैंने अरेंज कर दिए हैं और ये पेटीकोट हैं, इन्हें मैं इस बैग में रख दूँगी। तो सारे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और अच्छे से मैं रख दूँगी। तो ये बैग थोड़ा-सा छोटा था तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिए थे। बस जो ज़िप थी इसकी वो बंद नहीं हो रही थी, बट मैंने ऐसे ही जो है सही से रख दिए थे। और यहाँ पर अभी जो है नीचे उतर कर खेलने लगा था। तो यही होता है, मन बहुत होता है, बट वही है ना कि नहीं पहन पाती हूँ तो रखी रहती हैं इसी तरह से। तो बस फिर से जो साड़ी थी वो मैंने बक्से में कर दी है अरेंज और ये वाली साड़ी मैंने बाहर ही निकाल ली है, क्योंकि उसका मुझे ब्लाउज़ वग़ैरह चेक करना है कहीं टाइट तो नहीं हो गया है। अगर टाइट हो गया होगा तो सिलाई खोलनी पड़ेगी। फिर मैंने साड़ी भी बाहर ही निकाल ली है कि रक्षाबंधन आने ही वाले हैं, फिर बार-बार मुझे अपना ये पिटारा खोलना पड़ता। तो बस ये काम भी ज़रूरी ही था। बहुत दिनों से सोच रही थी, फाइनली आज कर ही लिया, साड़ी निकाल ली है। ये भी कन्फर्म नहीं है पहन पाऊँगी या नहीं, बट मन बहुत है, कोशिश करूँगी पहनने की। तो बस ये साड़ी निकाल कर मैंने रख ली है अलमीरा में। और वो बैग पीछे आपने बक्से में देखा था, उसमें हस्बैंड ना दिन में आज बेडशीट लेकर आए हैं, तो वही मैंने ये खोल कर देखी थी कि कैसी हैं, कैसी नहीं। मैं ऑनलाइन मँगाना चाह रही थी, बट हस्बैंड ने मना कर दिया था। वो बोले मैं शॉप से ले आऊँगा जहाँ से उनके ऑफ़िस के कर्टन वग़ैरह और जो मेज़पोश वग़ैरह होते हैं वो सारा सामान आता है फैब्रिक का। तो वहीं से वो ले आए थे, दिन में रख कर चले गए थे, तो वही मैंने खोल कर देखे थे कि कैसे हैं। कॉटन ही लग रहे थे, बाकी धुलने के बाद पता चलेगा। बाय, जल्दी आ जाना लेकिन, और बाहर नहीं जाना। हाँ, और अब यहाँ पर ना बाबू ट्यूशन से आ गई थी, उसके बाद दोनों बच्चे चले गए थे बगल वाला जो बच्चे हैं उनके साथ खेलने के लिए पार्क में। तो मैं फ्री थी तो मैं आ गई हूँ अब किचन में। सोचा अपना जो है डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी। हस्बैंड ने बोला था आज उन्हें खानी है सोयाबीन, तो सिर्फ सोयाबीन बनाऊँगी, आलू वगैरह नहीं डालूँगी। इस तरह से भी जो है सोयाबीन काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने 1-2 बार रेसिपी शेयर भी की हुई है। बहुत ही जो है टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर पैन में मैंने पानी रख दिया है गरम होने के लिए, साथ में सोयाबीन निकाल ली हैं और
ग्रेवी के लिए जो है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च मैं पीस लूँगी और इस टाइम तो टमाटर सच में आसमान छू रहा है। पहले भी जो है काफ़ी महँगा था, अब तो हमारे यहाँ भी टमाटर जो है 180-200 के करीब पहुँच गया है। तो देखिए यहाँ पर सोयाबीन मैंने भीगने के लिए डाल दी थी गुनगुने पानी में और वो अच्छे से फूल गई है और जो पेस्ट था वो भी मैंने तैयार कर लिया है। और अब मैं यहाँ सोयाबीन को काट रही थी क्योंकि काफ़ी बड़ी-बड़ी हो जाती हैं, तो एक में से मैंने इस तरह से 2 पीस कर दिए थे, तो थोड़ी छोटी हो गई थी, तो जो है अच्छी लगेगी देखने में, वरना बहुत बड़ी हो जाती है फूलकर। बस यहाँ पर पैन रख दिया है, उसमें जीरा, हींग डाल दिया था, उसके बाद ये पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है और इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हमारे जो सब्ज़ी के बेसिक मसाले होते हैं, वही सारे मैंने ऐड कर दिए हैं और लाल मिर्च पाउडर मैं कम डालूँगी क्योंकि हरी मिर्च जो थी ना, वो काफ़ी तीखी थी। 1 मिर्च ही डाली थी, उससे भी काफ़ी जो है तीखी सब्ज़ी हो गई थी। बस सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढककर जो है पकने देंगे और यहाँ पर देखिए मसाले अच्छे से भुन गए थे। उसके बाद ये सोयाबीन डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि जो सारे मसाले हैं वो सोयाबीन के ऊपर कोट हो जाएँ अच्छे से। उसके बाद ना ढककर इसको थोड़ी देर के लिए पकाएँगे जिससे कि जो मसालों का फ्लेवर है सोयाबीन में बहुत अच्छे से आ जाता है और फिर सोयाबीन ना कच्ची-कच्ची नहीं लगती है। क्योंकि मैंने यहाँ सोयाबीन फ्राई नहीं की है जैसा कि आपने देखा। तो इस तरह से बनाएँगे तो बिल्कुल भी कच्ची नहीं लगेगी और बहुत ही टेस्टी बनती है और फ्राई कर बनाएँगे तो टेस्टी होती ही है। बट मैंने फ्राई नहीं की थी तो बस जितनी ग्रेवी करनी है उतना मैंने पानी डाल दिया है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी मैं नहीं करने वाली हूँ। और सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है, इतने में मैं यहाँ आटा लगा कर रख देती हूँ तो हमारा आटा भी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और सोयाबीन की सब्ज़ी बनने के बाद ना फिर थोड़ा-सा पनीर रखा हुआ है फ्रिज में, सोच रही हूँ बच्चों के लिए जो है पनीर फ्राई कर बना दूँगी मसाला डालकर। तो बच्चे जो है सोयाबीन ढंग से नहीं खाते हैं तो फिर वो उससे खा लेंगे। तो देखिए सब्ज़ी यहाँ बनकर एकदम बढ़िया से रेडी हो गई है और बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं है। ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है और उसी पैन को धोकर मैंने फिर से रख दिया है गैस पर और ये पनीर को मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है और थोड़ा-सा ऑयल डालकर मैंने इनको डाल दिया है और ऊपर से मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा नमक और गरम मसाला। तो इनको जो है अच्छे से चला देंगे और इसी तरह से जो पनीर को थोड़ा पकने देंगे ढककर और थोड़ी देर बाद जो है इसको खोल के फिर से चला देंगे जिससे कि जो पनीर है दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए और ये बहुत ही जो है जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही बढ़िया है। ऐसे रूखा भी बच्चे इसको बहुत ही जो है अच्छे से खा लेते हैं, उन्हें काफ़ी पसंद आता है। तो इतने में यहाँ हस्बैंड भी आ गए थे और अब बस रख दी है मैंने चाय बनने के लिए, सब्ज़ी दोनों रेडी हो गई हैं और यहाँ पर चाय भी हमारी बन गई है। तो बस हस्बैंड को चाय दे दी थी, थोड़ी-सी ज़्यादा थी तो मैं भी ले आई थी। तो बस यहाँ पर बैठकर चाय पी रहे थे और वही मैं अपने हस्बैंड से बेडशीट के बारे में बात कर रही थी कि मुझे जो है ऐसी लग रही हैं कि 100% कॉटन नहीं है, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि अभी कलफ वगैरह लगा हुआ है, जब धुल जाएँगी तो जो है पता चलेगा सही से। बस यहाँ चाय वगैरह पी ली थी तो अब बेडशीट को बिछाकर देख रहे थे कि उनका साइज़ वगैरह ठीक है या नहीं, ना फिर जो है चेंज कर आनी पड़ेंगी। तो बस वही बिछाकर देखी थी दोनों बेडशीट, तो जो साइज़ था एकदम बढ़िया था, बहुत जो है लंबी-चौड़ी जो है बेडशीट थी, काफ़ी अच्छे से मेरे बेड पर आ रही थी। तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में और अब यहाँ पर मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ और उसके बाद फिर हम जो डिनर है वो करेंगे। तो मैं यहाँ रोटी बना रही थी और हस्बैंड यहीं नीचे इधर बैठे हुए थे, वो जो है सैलेड कट कर रहे हैं, तो आज सैलेड जो है उन्होंने ही कट कर दिया था, मैं रोटी बना रही थी तब तक। तो बस यहाँ पर उनसे बातें होती जा रही थी, साथ के साथ जो रोटियाँ हैं वो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर सारी रोटियाँ थी वो मैंने सेक दी हैं और अब फटाफट से मैं लगा लेती हूँ घी और यहाँ पर हस्बैंड से बातों-बातों मेरे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने सारी रोटियों पर ही घी लगा दिया था। वैसे मैं अपने लिए जो है बिना घी के निकाल लेती थी, बट आज सभी में घी लग गया था और बस अब यहाँ पर खाना मैं ले आई थी और सभी लोग खा रहे हैं खाना। तो बच्चों को पनीर बहुत ही पसंद आ रहा था, अभी तो ऐसे ही खा रहा था, बट नाटक बहुत करता है। जब भी उसको खाना खिलाने बैठो ना, सच में बहुत ही नाटक करता है, आप देख ही रहे हैं। मन होगा तो बहुत आराम से खा लेगा, अगर मन नहीं होगा ना तो ऐसे ही परेशान करता है, पीछे-पीछे जो है भगाता है खाने के लिए। तो चलिए जल्दी से डिनर कर लेते हैं और आ जाइए आप भी डिनर कर लीजिए और दोनों ही सब्ज़ी जो है काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो बस डिनर वगैरह हो गया है, सारे जो बर्तन थे वो मैंने सिंक में लगा दिए हैं धुलने के लिए और अब जल्दी से अपना गैस की और किचन काउंटर की कर लेते हैं क्लीनिंग और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी और साथ के साथ ही लगे हाथ जो बर्तन हैं वो भी अपने धुलकर रख दूँगी। सुबह के लिए कोई काम नहीं छोड़ती हूँ, जो भी है सब नाइट में ही निपटा कर तभी सोती हूँ। तो बस अ, अभी पहले मैंने सूखे कपड़े से सारा आटा वगैरह था वो पोंछ दिया था, उसके बाद कपड़ा गीला लाकर मैं ये सब कुछ जो है पोंछ दूँगी।
तो देखिए यहाँ पर सारा क्लीनिंग का काम हो गया है। मैंने सब चीज़ें अच्छे से पोंछ दी थी, झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद बर्तन धुल दिए थे और ये हस्बैंड भिंडी लाए थे तो वो मैंने धुलकर रख दी है। सिंक अभी नहीं धोई है क्योंकि अभी सिंक का थोड़ा और काम है। तो बस देखिए यहाँ पर भिंडी है, हरी मिर्च है और नींबू है, सुबह बनाने के लिए हस्बैंड ले आए थे। तो अब नंबर है यहाँ पर आइसक्रीम खाने का। हस्बैंड जो है कल आइसक्रीम लेकर आए थे, तो थोड़ी कल खा ली थी और जो है रखी हुई थी तो मुझे एकदम से ध्यान आ गया, तो मैं वही निकाल रही हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद जो है आइसक्रीम हस्बैंड लेकर आए हैं क्योंकि बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया था, तो फिर इस सीज़न में लेके ही नहीं आए। तो आज काफ़ी दिनों बाद, कल काफ़ी दिनों बाद लेकर आए थे, तो काफ़ी जो है बढ़िया लग रही थी। खाने के बाद ना अगर आइसक्रीम वगैरह मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडा-ठंडा और मीठा एकदम खाने में। तो आ जाइए आप भी जो है हमारे साथ आइसक्रीम खा लीजिए। तो मैंने यहाँ 3 बाउल में निकाल ली है और चलते हैं, व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करूँगी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।